नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहाँ आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब हर महिला को मिलेगा मातृत्व अवकाश। सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को जन्म देने के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बताया और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। पहले अदालत ने 2 बच्चों तक ही अवकाश की सीमा रखी थी, जिससे तीसरे बच्चे की मां को छुट्टी नहीं मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी संस्था किसी भी महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं कर सकती, भले ही वह तीसरा बच्चा हो। इस ऐतिहासिक फैसले से देश भर की माताओं और बहनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता मिलेगी एवं सुरक्षित परिवार जीवन की आशा बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का विवादास्पद बयान, ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कानून असमर्थ। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें आरोप है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनेता, क्रिकेटर और हस्तियां ड्रीम11 जैसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि इन प्लेटफॉर्मों के जरिए जुआ के चक्कर में लोग, विशेषकर बच्चे, फंस रहे हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया कि कोई भी कानून जुआ खेलने से पूरी तरह रोक नहीं सकता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह हत्या को रोक पाना कठिन है, उसी प्रकार जुआ पर कानून लगाना भी असमर्थ है। अदालत ने कहा कि समाज में जुआ के प्रति निंदा सही है, पर कानून द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह बयान ऑनलाइन सट्टेबाजी के प्रचलन को लेकर चिंता व्यक्त करता है और विवाद को जन्म देता है। यूपीआई लेनदेन में अब नहीं आएंगी रुकावटें, एनपीसीआई ने जारी किए नए दिशा निर्देश। राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई लेनदेन में बार बार आने वाली रुकावटों पर काबू पाने हेतु 10 नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 31 जुलाई से पहले सभी बैंकों और यूपीआई ऐप्स के प्रोग्रामिंग इंटरफेस पर लागू होंगे। इससे यूजर्स को पीक समय में भी निर्बाध और त्वरित लेनदेन की सुविधा मिलेगी। यह पहल यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए भरोसेमंद और सुचारू लेनदेन सुनिश्चित करेगी, जिससे डिजिटल भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। सिंधु जल संकट पर चेतावनी, सांसद ने कहा वाटर बम। पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर ने हाल ही में सिंधु जल संकट को वाटर बम कहकर सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की लगभग 90% फसलें इसी जल पर निर्भर हैं और यदि संकट का समाधान नहीं किया गया तो देश में व्यापक भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सांसद ने जल प्रबंधन में सुधार के लिए नई नीतियों और जल संरक्षण योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की भी अपील की। इस समस्या का समाधान न होने पर पाकिस्तान की जनता को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना सफाई समीक्षा। दिल्ली में सीवेज सुधार निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना सफाई की समीक्षा करते हुए दिल्ली में सीवेज प्रणाली में सुधार हेतु नए निर्देश जारी किए। उन्होंने साफ सफाई के स्तर पर सुधार की आवश्यकता बताई और अधिकारियों से तेज कार्रवाई का आदेश दिया। यह कदम नदियों की स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। निर्देशों में असामान्य डंपिंग पर कड़ी निगरानी रखने की भी बात कही गई है, जिससे शहर के निवासियों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके। Subscribe the Bahujan News and like this video.